मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी है। सोरेन ने कहा कि अब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में आएंगे। उनका विपक्ष का नेता चुना जाना सदन के लिए काफी गौरव की बात है। हमें खुशी है कि सदन के विपक्षी नेता कल से आएंगे और पूरा सदन को खुशी होने की इस सदन के लिए बहुत गौरव की बात है। वहीं सदन में बीजेपी विधायकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। मरांडी ने कहा कि बड़ी संख्या में झारखंड में विधवा, वृद्ध और दिव्यांग लोग हैं और उन्हें मदद की सबसे अधिक जरूरत है। मरांडी ने समाज के इन उपेक्षित वर्गों को भी 2,500 रुपए हर महीना देने की मांग की है। उन्होंने प्रश्न डाला, विषय ये था कि राज्य में बड़ी संख्या में दिव्यांग है, विधवा है और ये सबसे अधिक जरूरतमंद लोग हैं। जो दिव्यांग होते हैं परिवार में भी एक प्रकार से वो तिरस्कृत होते हैं, बुजुर्गों के साथ भी यही हाल होता है और विधवा महिलाओं के साथ भी यही हाल है। तो हम सब लोगों ने सरकार से ये मांग की कि अब 18 साल से 50 साल की आयु की महिलाओं को आप 2,500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक जो जरूरतमंद लोग हैं, जो घर में, परिवार में, समाज में तिरस्कृत जो लोग होते हैं, उसमें से विधवा है, दिव्यांग है और वृद्ध है। सरकार ऐसे लोगों को भी 2,500 रुपया महीना कम से कम 18 और 50 साल की आयु की जो महिलाओं को दे रहा है, उनके समतुल्य इन लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर तैयार ही नहीं है, नकरनुकुर कर रही है। कभी कहते हैं और राज्यों के हम अध्ययन करेंगे। भाई हम सब झारखंड के लिए बात कर रहे हैं। झारखंड में सबसे अधिक गरीबी है और उन गरीबों में से ही ये सारे वर्ग के लोग भी अधिकांश लोग आते हैं। तो सरकार को इन पर विचार नहीं कर रही, उस पर सुनने की सरकार नहीं तैयार थी। तो हम सब लोगों ने आज विधवाओं के नाम पर, दिव्यांग के नाम पर, वृद्धों के नाम पर सदन का हम लोगों ने मांगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि स्पीकर सदन की गरिमा को कायम रखने में सफल रहे हैं। सुदिव्य ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को अपना नजरिया बदलना चाहिए। विपक्ष का सुनते नहीं है, हाथ उठा के भी रहते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता। हाउस में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत न देखी कैसी। मैं यह स्पष्ट मानता हूँ कि विधानसभा की व्यवस्था में अध्यक्ष के आसन को अगर ऊंचा किया गया है तो वो आसन ऊंचा इसलिए है कि अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से परे हैं, उनका आसन निष्पक्ष है। और अभी तक हमारे माननीय अध्यक्ष ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और इस चलते सत्र सदन के 3 महीनों के कार्यकाल में बिल्कुल नियमानुकूल आचरण किया है और सदन की गरिमा में और प्रतिष्ठा और 4 चांद लगाए हैं। मैं यह आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि देखने के चश्मे को बदलें। अध्यक्ष का आसन निरपेक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष की मर्यादाओं के अनुकूल होता है और हमारे अध्यक्ष ने अब तक वही आचरण किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के 2 बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इसीलिए इन दोनों नेताओं को मनभेद भुलाकर जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।